नमस्कार। पोएटिक जस्टिस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम आ गए हैं फिर से अपनी एक कविता को लेकर के। और पिछले वीडियो को आपसे साझा किए हुए एक हफ़्ता हो गया लगभग। काफ़ी लोगों ने देखा, सराहा। काफ़ी कमियां थी जो बताई गई, क्या क्या थी उनको दूर करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। कुछ सामान मंगाया गया है, देखा जाए कुछ बदलाव आता है कि नहीं। और काफ़ी अच्छे अच्छे सुझाव मिले। बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है। और इस बार हम अपनी किताब से ही एक कविता पढ़ेंगे। ये मुतालबा वाली किताब है, इसे आए हुए अब 2 साल से ऊपर हो गए। तो आज की कविता जो है उसका शीर्षक है तुम्हारा सच। नारीवाद के ऊपर ये कविता है। ये हमने लिखी थी, हमें लगता है हम उस ज़माने में लखनऊ में रहा करते थे। 2016-17 की बात है, काफ़ी पहले की बात है। तब हमने एक कविता लिखी थी। एक रोज़ हम एक जान के लोग थे, उनको दिखाने गए थे एक अस्पताल में। तो रास्ते में हम काफ़ी समय, ऐसा जीवन का वो दौर था जब आदमी काफ़ी कुछ सोचता था। और नारीवाद के बारे में हमारी सोच तब भी कुछ थी और उसी पर आगे बढ़ी है। तो उस दिखाने के क्रम में जो 1-2-3 घंटे का समय बचा हुआ था, तो उसमें हमने एक कविता लिखी थी। और होता क्या है कि जब आप बहुत कुछ काफ़ी दिनों तक सोचते रहते हैं, तो वैसे वो तुरंत तो आप उसको लिख नहीं पाते हैं। तो जब ऐसे ही कभी आपको ऐसा कुछ समय मिल जाए, खाली समय, जब कुछ और नहीं करने को होता है, तो फिर वो जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, वो अपने आप एक किसी माध्यम से निकल आते हैं। तो कविता के माध्यम से आ गए थे। तो नारीवाद पर हमारे जो विचार रहे हैं वो ये हैं कि नारी का सक्षम है हमेशा से। और जो नव नारीवाद है, जो जिसे हम मॉडर्न फेमिनिज़म कहते हैं, मॉडर्न से हमारा मतलब है ये 21वीं सदी का जो फेमिनिज़म है, उससे हम उसके विचारों से हम बहुत हद तक सहमत नहीं हैं। हम ओल्ड फेमिनिज़म जो है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन या वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में जो दिखा, या भारतीय नारीवाद जिसको कहते हैं, कि नारी सक्षम है और नारी का उत्थान नारी के से ही हो सकता है। आप उसको अलग से बल नहीं देंगे। बल क्या देंगे? आप जो इक्वालिटी नहीं है उसके पास, जो अनइक्वालिटी है, उसको दूर करेंगे। और हमको ज़रूरत नहीं है उसको बहुत ज़्यादा पुश करने की। वो खुद ही अपनी रचनाओं से, अपने कार्यों से वो अपने आप ही उभर कर ऊपर आ जाएगी। तो नारी को अगर हम एक पुश देते हैं, एक धक्का देते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं ये मान कर चल रहे हैं कि कुछ कमी है उसके अंदर। ऐसा है नहीं। ये हमारे विचार उस समय थे और ये धीरे धीरे, मतलब आज से 2016 की बात है, हाँ, लगभग 6 साल पहले, 8 साल पहले ये विचार थे। अब धीरे धीरे ये विचार और प्रबल हो रहे हैं। तो शीर्षक है तुम्हारा सच। कविता सुनिए। क्यों हो तुम? तुम्हारा होना भी क्या होना है? तुम रही हो हमेशा से, तुमने होके भी क्या किया किसको पता। तुम्हारा होना एक झूठ है, एक रात है जिसकी भोर नहीं, एक दरिया जिसका छोर नहीं। तुम्हारे होने पर सवाल उठे हैं, सब ने पूछे हैं हमेशा से। तुम माँ हो, बेटी हो, बहू हो, सहेली हो, लेकिन सच पूछो तो तुम फिर भी अकेली हो। तुमने जब भी इन किरदारों को लांघा है, जब भी समाज से अपना हक मांगा है, सबने सवालों में घेरा है तुमको, टटोला है अधिकार तुम्हारा। तुम पीड़िता हो और रहोगी, सबके लिए बस इतना है आकार तुम्हारा। तुम्हारे होने से ही सब है, ये बात हम भूल जाते हैं। तुमको तुम्हारे होने का एहसास न हो, इसलिए तुमको डराते हैं, धमकाते हैं। क्योंकि हम सब खुद डरे हैं कि कहीं तुम सच जान न लो। तुमने बहुत कुछ खोया है सदियों से, तुम इस बात को मान न लो। इसलिए तो तुम पर गजलें बुनी जाती हैं, तुम पे लिखी कविताएं सुनी जाती हैं। तुम सौम्य हो, कोमल हो, सुंदर हो, तुम जमाने के तानों से टूट जाओगी। सच तो यह है, ये हमारा पाषाण भय है। आक्रोश की ज्वालामुखी हो तुम, फूट जाओगी। तुम्हारी शर्म और हया
ये तुमको हम बताते हैं, हम ही लूटते हैं इन्हें, हम ही इन पर हक जताते हैं। और तुम तो तब भी ऐसी थी और आज भी ऐसी हो, किन कर्तव्य मूढ़। पर एक आश्वासन देती जाओ कि तुमने ये जो शुरू किया है, ये क्रांति जो चलाई है तुमने, उसे चलने देना। आंधियां बहुत हैं आगे, जो दीपक जलाया है उसे जलने देना। तब कहीं जाके कुछ सदियों बाद शायद हम भी तुमको इंसान मान लें। तुम में भी रूह है और उसे दर्द होता है, हम जानवर भी ये बात जान लें। तब जाके शायद तुम भी अपने अधिकारों को खुद चुन सकोगी। आसमां से भी ऊंचे, तारों से भी सुंदर, अपने अतरंगी सपनों को बुन सकोगी। तो तुम जो भी हो मेरी माँ, बहन, बेटी, सहेली, तुम्हें कसम है दफन की गई उन बेजुबानों की। तुम गीतों को उनके दिल लगाकर गुनगुनाओगी। तुम्हें करना ही क्या ऐसे फरेबी सहारों का, तुम सक्षम हो अपने दीपक खुद जलाओगी। तो ये रही कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। और इस नारीवाद के इस विचार पर मैं आशा करूँगा आप भी अपने विचार रखें, आपका अपना पर्सपेक्टिव रखें, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक काल में भी। अगर हम 21वीं सदी के 2 दशक बीतने के बाद भी आज भी नारीवाद पर ही चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब है कि आधुनिकता के दौर में कुछ चीज़ों को उतनी तवज्जो नहीं दी गई। तो चर्चा ज़रूर है होना, और आप चर्चा करिए इस पर। अपने आसपास जो भी आपके जान पहचान की नारियां हैं, जो सशक्त हैं, जो सशक्त नहीं हैं, घर के जो भी हैं, जिन भी हालातों में हैं, उस पर चर्चा करिए। नारीवाद का हमारे हिसाब से यही मतलब नहीं है कि नारी CEO हो जाए, किसी कंपनी की जज हो जाए, अफसर हो जाए, IAS हो जाए। नारी जो है, नारी वास्तविक रूप में जो नारी है, हमें उसको इज्जत देने की ज़रूरत है। और ये जो नया आजकल ढकोसला हो गया है कि अरे वो देखो वो अफसर हो गई तो इज्जत देंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब इंसान को आप उसकी पदवी से, उसकी कमाई से इज्जत देंगे और इंसान को इंसान न मान के इज्जत नहीं देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो नारी को समुचित रूप से उसके हर एक वो जिस स्वभाव में वो है, जहाँ पर है, वहाँ देखना चाहिए। ये हमारे विचार हैं। बहरहाल तो ये रही ये कविता। अपने विचार साझा करिएगा और जल्दी कोशिश करेंगे अगली कविता के साथ आने के लिए। और आप सबों के पिछली वीडियो पर दिए गए विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।